अब मुझे पता चला कि आप लोग राकेश से क्यों गुस्सा हो। अगर तुम सोचते हो कि मैं बिका हूं तो बहुत गलत सोचते हो तुम, समझे? मैं पैसों के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए काम करता हूं। सरकार की तनख्वाह से मेरा घर चलता है, रिश्वत से नहीं। सर, ये हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज। तुम्हें टेंशन में देख के तो एक बात समझ गया मैं, गलती करने वाला कभी बच नहीं सकता है, चाहे कितना भी कुछ भी कर ले। और अगर गलती एक बार हो जाए तो उसकी सजा भुगती जा सकती है, उसे बदला नहीं जा सकता। नहीं, और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 10 लाख दोगे? 12 लाख। देखो देखो इसे, ये पैसे तक दे रहा था मुझे, लाखों रुपए दे रहा था। पता है किस लिए? ताकि मैं इसकी पत्नी को ढूंढ दूं। लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं पैसों के लिए नहीं, जनता के लिए काम करता हूं। लेकिन मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा, भले ही इस आदमी ने प्यार में गलतियां की हैं, लेकिन ये परी से प्यार बहुत करता है। बेचारा अंदर बहुत रो रहा था, परी परी बोल के। मुझे बहुत तरस आया। टेंशन मत ले, तेरी परी मिल जाएगी। थैंक यू सर। मैं ये सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ। जी इंस्पेक्टर, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हाँ हाँ। बच्चा चाहे कितना भी बदतमीज क्यों न हो जाए, माँ बाप का प्यार उसके लिए कम नहीं होता। अरे बेटी माना है तुझे मैंने। ये बेबी और नीति के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? क्या वो कुछ हुआ है क्या? नहीं। सॉरी। आपको पता है ना कि परी कहाँ है? प्लीज मुझे बता दीजिए वो कहाँ है, वरना ठीक नहीं होगा। तेरी कसम मुझे बिल्कुल नहीं पता परी कहाँ है, सच्ची में बोल रही हूँ बेटा। और आप भी तो उसके अबॉर्शन के बारे में बात कर रही थी। मैं चाह रही थी कि उसका अबॉर्शन हो जाए, लेकिन अभी परी कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। सच में बोल रही हूँ बेटा। लगता है बड़ी जल्दी में आप। हाँ, वो एक पेशेंट के पेट में दर्द है ना। थैंक यू। हाँ, और हाँ, अपना फोन अपने पास रखना, लेकिन परी का अबॉर्शन होने जा रहा है बिना उससे और उसके परिवार को बताए। रुकिए। क्या हुआ, क्यों रोक रही है उसको? इसे पता है परी कहाँ है? अरे क्या? परी कहाँ है? मैंने पूछा परी कहाँ है? कौन परी? मैं किसी परी को नहीं जानती। उस परी की बात कर रही हूँ जिसे अबॉर्शन के लिए लेके गए थे। जल्दी बताओ परी कहाँ है? मैं किसी परी को नहीं जानती। ये तो जानती है ना क्या है? ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर इसी से कट लगाता है। हल्का सा प्रेस किया और काम खत्म। और मैं तो इतनी जोर से मारूंगी ना तेरे कि तू सीधा ऊपर ही जाएगी। डॉक्टर नहीं बचा पाएगा तुझे। परी के लिए मुझे तेरी जान भी लेनी पड़ी ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। सच में मैं किसी परी को नहीं जानती। देख, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो तक गिनूंगी, बता दे परी कहाँ है। 1 बेसमेंट में है। बेसमेंट। लगता है आज परी फिर बच जाएगी। बेसमेंट? नीति रुक। इस हॉस्पिटल का बेसमेंट नहीं, मौत का कुआं है। अंदर जाने का रास्ता नहीं, और अगर गलती से अंदर चले गए तो बाहर आने का रास्ता नहीं। ना कोई नक्शा, ना कोई तस्वीर। उस परी तक तो मैं कभी तुम्हें पहुंचने ही नहीं दूंगी। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई।
इसने आपको ऐसा क्या बोला, क्या दिखाया जो आपको लगने लगा कि ये परी की चिंता करता है? देखिए, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। एक नंबर का झूठा और घटिया आदमी है। बस कर संजू। नहीं ताई जी, मुझे ना हर चीज पे डाउट हो रहा है, स्पेशली इस पे। इसे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। नहीं 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 सर, सर आप गुस्सा मत हो ना, और इसकी बात का ना बुरा मत मानना। इसे ना दिमागी प्रॉब्लम है, मेंटल हॉस्पिटल वाला इसे ढूंढ रहा है, और इसको हर किसी के ऊपर वहम आता है, और वहम की तो कोई दवाई नहीं। आप मुझे ढूंढ रहे हैं कि तुझे ढूंढ रहे हैं? तुझे ढूंढ रहा है। अच्छा, एक काम देख करते मेरा हैं। दिमाग मत खराब करना। मैं अरे चुप हो जाओ तुम लोग। गुरिंदर, एक काम करते हैं ना, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, इन दोनों को यही रहने दो, हम अस्पताल वापस चलते हैं। चल। लेकिन प्रजाई जी, लेकिन क्या? कभी कुछ, इनको तो लड़ने झगड़ने का बस एक बहाना चाहिए। हम यहाँ पर आए थे इनकी मदद करने के वास्ते, लेकिन लगता है इन्हें यहाँ रहकर 2-4 दिन हवा खानी है, ताकि इनका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। रहने दो, चल यहाँ से। प्रजाई जी, एक बार इस राकेश की शादी ना परी से हो जाने दीजिए, इनका झगड़ा भी बंद हो जाएगा। ये सब परी की वजह से हो रहा है। हर चीज में परी को क्यों लेकर आते हो? वो बेचारी तो यहाँ पे है भी नहीं। तेनू होया की है? एक काम कर, जाकर टेप ले आ, मेरे मुंह पे लगा दे, और आंखें मैं खुद बंद कर लूंगी, ना कुछ देखूंगी और ना ही कुछ बोलूंगी। हद करता है तू। अरे जरा सा कुछ बोल क्या देती हूँ, बस मेरी हर बात काटनी है तुझे, हर बात बुरी लगती है मेरी। परी के बारे में 1-2 शब्द क्या बोल दिए मैंने, बस तू शुरू हो गया। लेकिन संजू बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप परी को क्यों बीच में घसीट रहे हो? उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी लड़की है। हाँ, 1-2 दिन बाद आ रही है ना शादी करके आपके घर, फिर देख लीजिएगा कैसी है। वो अच्छी हो या बुरी हो, वो मेरे घर की बहू है, और मैं उसके खिलाफ एक भी शब्द सुनना नहीं चाहती हूँ। उसके पेट में मेरे घर का चिराग है। आप अगर कुछ परी के बारे में बोल रहे हो तो वो उस बच्चे के लिए भी है। अरे मैं चुप करो ना यार। तूने देखा नहीं कैसे बात कर रही है? अरे मैंने कहा क्या है? प्लीज चुप कर। 1 सेकंड माँ। देखिए सर, जो आपके पास पेन ड्राइव है, इसके अंदर सीसीटीवी फुटेज है, आप इसको चेक कीजिए, आपको जरूर कोई क्लू मिलेगा। हाँ जी। आई एम सॉरी, क्या है ना, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है, अभी हम फुटेज नहीं चेक कर सकते। सर, वो जो कांस्टेबल का कंप्यूटर है उसमें चेक कर सकते हैं ना? हेलो श्रेयस, कहाँ है तू? अरे मैं तो कॉरिडोर में हूँ, लेकिन आप कहाँ पर है? यहाँ पर सिर्फ एक दाढ़ी वाला बूढ़ा दिखाई दे रहा है। अबे वो बूढ़ा मैं ही हूँ, इधर आ। अरे आप इस हुलिये में, लेकिन क्यों? राकेश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब परी के अबॉर्शन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऐसे मैं अपने असली हुलिये में लोगों के सामने नहीं आ सकता। और मैंने सुना कि वो परी दाइमा से छूट के भाग गई। अरे वो परी अपनी मौत के साथ खेल रही है, उसको पता नहीं है दाई माँ डायन है। डायन मतलब? अरे दाई माँ लोगों से झूठ बोलती है कि उसकी कोई बेटी है और वो बीमार है, बाकी उसकी कोई बेटी नहीं है। अरे उस औरत के सीने में दिल ही नहीं है, वो सिर्फ कहने के लिए दाई माँ है। कुछ दिनों पहले 2 लड़कियों को उन्होंने ऐसे ही ठिकाने लगा दिया था, वो भी इसी की तरह अबॉर्शन के टाइम पे नाटक कर रही थी। दाई माँ को गुस्सा आ गया, फिर क्या था, दाई माँ ने दोनों का खून कर दिया। अब देखो ऐसे ही चलते रहा तो शायद परी चुप कर। हमें परी को जल्दी ढूंढना होगा। तू जानता नहीं है राकेश उससे कितना प्यार करता है। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, समझा? कैसे ढूंढे? तू मुझे बेसमेंट में चलने का रास्ता बता फटाफट। अरे हम बेसमेंट में ऐसे ही नहीं जा सकते। बेसमेंट में जाने का एक ही रास्ता है, वो है लिफ्ट, और वो लिफ्ट की चाबी मेरे पास, दाई माँ के पास और नर्स के पास होती है। मैं एक काम करता हूँ, नर्स को फोन करता हूँ। जल्दी कर। नीचे आना है, लिफ्ट चाहिए। 1 मिनट में भेजती हूँ। ठीक है, जल्दी। क्या हुआ? वो आ रही है, जल्दी चलो जल्दी चलो। तूने तो कहा था कि लिफ्ट की चाबी तुम 3 लोगों के पास में है, तो फिर तूने लिफ्ट के लिए नीचे फोन क्यों किया? कितनी बार कहा है
जब मुझे देखा करो तो हट जाया करो। पता है ना 1 मिनट में लिफ्ट में पहुंचना होता है। हंस क्यों रहा है? पागल हूं क्या मैं? अरे नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही। जितना पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दे। तूने तो कहा था तुम 3 लोगों के पास में लिफ्ट की चाबी है, तो फिर तुमने लिफ्ट के लिए नीचे फोन क्यों किया? भाई बात ऐसी है ना कि ये बेसमेंट हॉस्पिटल के नक्शे में ही नहीं है। अब तक किसी को नहीं पता कि इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई बेसमेंट है जहां पर इतने बड़े बड़े कांड होते हैं। बाहर से कोई भी इस बेसमेंट में तो क्या इस लिफ्ट में भी नहीं आ सकता। यहाँ नीचे है ना एक ताला है, और वो ताला खुलने के बाद ही ये लिफ्ट नीचे जा सकती है। इसलिए बाहर से कोई गलती से बेसमेंट में आ भी गया ना तो हमारी मर्जी के बगैर बाहर नहीं जा सकता। मतलब तेरी दाइमा और भावना की मर्जी से। देखो ये अपना ही आदमी है, लेकिन सिर्फ आज के दिन के लिए। और ये नाइफ नीचे रखो, सर्जिकल नाइफ जाकर जगह पर रख दो, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए। नर्स, यहाँ पे बेसमेंट का रास्ता कहाँ से है? पता नहीं मैडम, आज यहाँ मेरा पहला दिन है। नीति, यहाँ पे बेसमेंट कहाँ से जाते हैं? नीति, बेसमेंट नहीं है? नीति, 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 नीति। बेबे, यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि कोई बेसमेंट है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो अच्छा है, किसी को बेसमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। लगता है बेबे थक गई। बेबे बेसमेंट है यहाँ पर, मैंने और ताई जी ने देखा था, गलती से चले गए थे हम वहाँ पर आप ठीक है? हाँ तो फिर चलिए ना, मैं बताती हूँ आपको। तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी नीति की अमानत हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कोख से जन्म देने वाली हूँ और मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ, और एक माँ होने के नाते ना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। परी, 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 कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ परी, परी। ये रहे उसके पैरों के निशान। इस पागल लड़की को पता ही नहीं कि इसके पैरों के निशान मेरा काम और आसान कर रहे हैं। अब तो मुझसे बच के नहीं जा सकती परी। ये औरत मेरे पीछे पीछे कैसे आ रही है? क्यों नहीं छोड़ रही मेरा पीछा? परी, कहाँ तक भागेगी तू? यहाँ पे जो कोई भी आता है ना, उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं देती। और ये तो एक बच्चा ही है ना, उसके लिए अपनी जान से क्यों खेल रही है? शादी के बाद जितने चाहे बच्चे कर लेना। लगता है उस पर्दे के पीछे छुपी हुई है। परी, तो कब तक और कहां तक भागेगी? यहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तेरा बच्चा गिराना है। एक बार बच्चा खत्म, उसके बाद तू भी फ्री और मैं भी फ्री। पकड़ लिया। ये लड़की यहाँ नहीं तो कहाँ चली गई? परी, तो कब तक और कहां तक भागेगी? यहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पता है ना ये सामान बजाने का मतलब क्या है?
यही कि हम में से कोई किसी मुसीबत में है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये देखो, ये लड़की दिख रही है? सब लोग ध्यान से देखो। ये ब्लू कलर के हॉस्पिटल गाउन में कहीं घूम रही है। ये उसकी तस्वीर है। जो कोई भी इस लड़की को ढूंढेगा ना, उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। दाइमा, दिखाओ ना, एक फोटो खींचना। चलो जल्दी काम पे लग जाओ। ठीक है दाइमा। एक से एक लड़कियों का एबॉर्शन किया है मैंने, मर्जी से या उनकी बिना मर्जी से। लेकिन पहली बार आज इस लड़की ने मुझे खुली चुनौती दी है। मेरे इतने सालों के तजुर्बे को इसने ठोकर मारी है। इतनी आसानी से बच के ये यहाँ से नहीं जा सकती। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हो? दीजिए पेन ड्राइव। खेती कीजिए इंस्पेक्टर, बहुत घबराहट हो रही है। परी जरूर किसी मुसीबत में है। कैसे भी करके इनको रोकना होगा सीसीटीवी फुटेज देखने से। इंस्पेक्टर साहब, क्या सोच रहे हैं आप? दीजिए पेन ड्राइव। सर अरे कांस्टेबल, डॉक्टर को फोन करो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चेस्ट पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। मुझे अटैक आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर को बुलाओ कोई। डॉक्टर को बुलाइए ना। डॉक्टर को बुलाए, अभी आती हूँ। इसको गर्मी लग रही है, फैन तो चलाओ कोई। फैन चलाओ कांस्टेबल। पानी नहीं पीना है, बहुत बड़ा हार्ट अटैक है। नहीं, पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना मुझे, बहुत बड़ा हार्ट अटैक। डॉक्टर अभी आते होंगे, यही रहते थाने के क्वार्टर्स में। लेकिन ये जय कहाँ मर गया अभी? जय कहाँ है बेटा? हाँ, ये जय कहाँ गया? बहुत बड़ा हार्ट अटैक है, बहुत जोर से हार्ट अटैक कर रहा है। क्या हुआ? हार्ट अटैक गायब? अरे दर्द हो रहा है? हाँ? ये नाटक कर रहा है। जब से परी गायब हुई ना, ये बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या पुलिस स्टेशन। इस फुटेज में जरूर कुछ ऐसा है सर जो ये नहीं चाहता कि हम देखें। आप प्लीज चेक करिए जल्दी। ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया? कुछ भी बक रहा है ये। दिमाग मेरा खराब हुआ और दिल तेरा ठीक हो गया। बहुत बढ़िया राकेश। सर प्लीज आप चेक करिए। लेकिन बेटा, तुमने जो भी किया, मेरा बेटा ठीक हो गया बस। अरे माँ, पागल हो गए क्या तुम? मैं देख रहा हूँ कब से तुम इसकी साइड ले रही हो। ये क्या प्रूव करवाना चाहता है पता है? ये सीसीटीवी फुटेज इसको क्यों देखना है? क्योंकि इसको ये शक है कि परी के गायब होने में मेरा हाथ है। एग्जैक्टली, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों ने समझ क्या रखा है इस पुलिस स्टेशन को? ऐसी गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तो क्या बर्दाश्त करेंगे फिर आप? आप जैसा सुस्त इंस्पेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा है। आप तो ऐसे तमाशा देखा है जैसे कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा हो यहाँ पे। सुस्त? आपको सुस्त क्या कहा तूने? मेरे पुलिस स्टेशन में खड़ा होकर मुझे गाली दे रहा है? सर मैं गाली? पुलिस को गाली दे रहा है? कांस्टेबल, डाल दो इसे लॉकअप के अंदर। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे परी को ढूंढने जाना है। परी को ढूंढना पुलिस का काम है, तुम्हारा सर आप अपना काम कर ही तो नहीं रहे ना, तो किसी को तो ढूंढना पड़ेगा ना परी को। देखो कैसे बोल रहे हैं। से निकलोगे तब ना। चुप! कांस्टेबल, डाल दो अंदर। अरे इंस्पेक्टर साहब, सुनिए सुनिए। मैं फोटो चेक करके आता हूँ। अरे सर एक सेकंड प्लीज बात करने दीजिए। देखिए माँ, ताई जी आप लोग मेरी टेंशन मत लीजिए। मैं किसी अच्छे लॉयर को बुला के बेल करा लूंगा। आप लोगों में से प्लीज कोई एक परी के पास जाइए, उसको हमारी जरूरत होगी। ओए, किसी को परी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगा उसे। खड़े खड़े देकर उसको लेकर जाना अंदर। आप इसकी बातों मत आना, जैसे मैंने बोला जैसे मैंने बोला वैसे करिए। अंदर डालो उसको। प्रजाई जी, हमें ना एक बार इंस्पेक्टर से बात कर लेनी चाहिए। हाँ गुरिंदर, तू चिंता मत कर, बात करेंगे। यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है, रोशनी का कोई सुराग नहीं है। ये जगह सही नहीं होगी, मुझे पीछे जाना चाहिए। अरे ये तो क्या कर रही है? पीछे वो औरत तेरा पीछा कर रही होगी, वहां भी जाना सही नहीं है।
तरफ जाना सही नहीं होगा, मुझे यही जाना होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे बेसमेंट में जाने का रास्ता कहाँ से है? बेसमेंट का रास्ता? लेकिन यहाँ तो कोई बेसमेंट बेसमेंट है ही नहीं मैडम। देखो प्लीज झूठ बोलना बंद करो, यहाँ पे बेसमेंट है, प्लीज मुझे रास्ता बता दो, मेरी दोस्त वहाँ पर फंसी हुई है। अरे मैडम विश्वास कीजिए, मतलब हम दिन रात इसी हॉस्पिटल में रहते हैं, यहाँ का चप्पा चप्पा जानते हैं, आंखें बंद करके भी यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बेसमेंट है ही नहीं। हाँ, इस फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर है और एक पार्किंग एरिया। तुम सब लोग उस इंसान से मिले हुए हो ना जिसने परी को गायब किया। देखो तुम्हारी स्टाफ की नर्सेस को बात करते हुए सुना है मैंने, वो कह रही थी कि परी को बेसमेंट में लेकर गए हैं। कौन सी नर्स की बात कर रहे हो आप? वो उसका नाम शिल्पा नाम है उसका। इस नाम की कोई नर्स नहीं है यहाँ पर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, और ना ही कोई बेसमेंट है। बेसमेंट है यहाँ पर। अरे मैम, बार बार आपके बेसमेंट बोलने से बेसमेंट नहीं बन जाएगा। एक बार कह दिया ना कि कोई बेसमेंट नहीं है, ये बात आपको समझ में नहीं आती? हाँ, नहीं समझ में आ रहा और मैं पूछ रही हूँ, बता नहीं रही हूँ आपको, तो चुपचाप बताइए आप। मैम धीरे बात कीजिए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ जाएगा। कैसे लोग हैं ये, बार बार आ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। देखो ये सब बोलने से ना कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर शिल्पा यहीं पे काम करती है, कोई तो रिकॉर्ड होगा ना उसका। ऐसे कैसे हो सकता है कि जीता जागता इंसान मेरी गलतफहमी बन जाएगा? ये है ना रिकॉर्ड। एक मिनट। अरे मैम, आप ऐसा नहीं कर सकते मैम, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। अरे मैम मुझे छोड़िए। अरे सिक्योरिटी मैम, प्लीज मैम। अरे मैम ये रख दे मैम, ये छोड़िए। अरे मैम रजिस्टर को। गुड़िया फोन क्यों नहीं उठा रही, मर गई क्या? अरे फोन उठा। हेलो। कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर फोन के साथ साथ खुद को भी नदी में बहा दो। कुछ काम नहीं हो सकता आपका? फोन क्यों नहीं उठाते आप? तेरे बाप की नौकरानी नहीं हूँ जो इतने रुबाब से बात कर रहा है। अभी तक कहाँ थी? कोई और काम नहीं हो सकता मुझे क्या? आपको ना फोन करने बेकार है, रखता हूँ मैं। चल छोड़, अगर तू मुझे फोन नहीं करता ना तो मैं तुझे फोन करने ही वाली थी। देख, यहाँ पर ना बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब क्या मुसीबत हो गई? नीति को होश आ गया क्या? तुझे कैसे मालूम? किसने बताया तुझे? मेरी लाइफ में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब ना उस लड़की की वजह से हो रहा है। अरे उसको मेरा एहसान मानना चाहिए, मेरी हेल्प करनी चाहिए। उसकी जगह पे मेरी बैंड बजाने पे तुली हुई हो। अरे एक कौन सी वो मनोज गड़ी थी, जब मैंने उसकी बात सुनी, उसकी बात मानी। तेरा रोना धोना खत्म हो गया हो, नौटंकी खत्म हो गई हो, तो मैं अपनी बात बोलूं? हाँ बोलो ना यार। तेरा अनुमान बिल्कुल सही है। नीति को होश आ गया है और वो उठते ही बेसमेंट का रास्ता सबसे पूछ रही है, समझा?